मैडम का टाइटल था जनाब का टेस्ट करना पड़ा, हमारा काम अटक गया। सब एक साथ और परेशान होने वाला, कंफ्यूज होने वाला एक इमोजी भी लगा दिया था। अब मैडम भी क्लिक बेट करने लगी हैं भाई। जब व्लॉग पूरा बन जाता है, जो टेस्ट किया था उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद व्लॉग में वॉइस ओवर हुआ है, उसके बाद व्लॉग अपलोड हुआ है, जब क्रिएट कर दिया गया है तभी तो टाइटल भी तो सोचा जाता ना अपलोड करते के टाइम पर। लेकिन मैडम को भी अभी चस्का चढ़ा है भाई व्यूज़ के लिए क्लिक बैटिंग करने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम और जनाब कर रहे हैं कोविड टेस्ट, और उसको भी उन्होंने एक खेल बना लिया। मतलब लाइक सीरियसली इस बीमारी के साथ भी इनको कभी सीरियसनेस तो हमने देखी ही नहीं। उस दौरान जब ये ऐसा माहौल चल रहा था, लोग ऐसे डर डर के जी रहे थे, एक एक टाइम जो इतने मुश्किल से बीत रहा था, लेकिन इनके एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं आ रही थी। क्या क्या कोतंके इन्होंने किए हैं, घर में लोगों को इतने 4-4 6-6 लोगों को घुसाना, कोई भी रूल फॉलो ना करना। चलो वो तो हो गई पुरानी बात, अब ये नई वाली बात करते हैं। देखो कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खी खी कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहते चलो इसको एक बार निकालो, फिर इसको 5 टाइम घुमाओ, फिर दूसरा 5 टाइम घुमाओ, फिर हाथ नहीं लगाना, फिर ये कहता गो फॉर इट, गो फॉर इट। और फिर पूरा प्रोसेस दिखाया है उस टेस्टिंग का, और उसके बाद फिर कहा चलो भाई नेगेटिव आया है और ऐसे करना मैं करूं। वो कहते मैं नहीं हो पा भाई। ऐसा लग रहा था सचमुच में जैसे कोई एक टीनेजर से भी छोटा कोई एक बच्चा अभी नहीं ये टेस्ट से डर रहा हो या वो हेजिटेट हो रहा हो, और मम्मी उसको कह रही है, हिम्मत दे रही है कि नहीं लाओ करो बेटा, लाओ मैं करके दिखाऊं, बेटे ऐसे हो जाता है, बेटे वैसा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी इनकी बातें सुनकर। हाँ, मैच्योरिटी मैन में होनी चाहिए, हस्बैंड में होनी चाहिए, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, वो घर का देखने वाला होता है, कि वो सारी चीज़ें अपने बीवी और बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए ये सारी चीज़ें इस तरह से हिम्मत वाले काम करे और हिम्मती बनकर दिखाए। यहाँ तो भाई उल्टा ही है। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरी एक मीट है और मुझे इसने देर करा दी है। बेचारे बच्चे पे ठिकरा फोड़ देती हैं, इसने देर करा दिया। तो भाई ये तो अभी साथ में रहने वाला है और ये इतनी जल्दी कोई मैच्योर हो नहीं जाएगा और इतनी जल्दी ये स्कूल चला नहीं जाएगा, और तुम्हें तो अपना काम भी करना है। तो फिर क्या बस यही रोना रोती रहोगी? अभी तो तुम बड़ी बड़ी डायलॉग बोल रही थी, नहीं मुझे पूरा ध्यान अपने बच्चे पे देना है, नहीं मुझे पूरा उसको पहले पालना है, उसको पूरा टाइम देना है, उसके एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है। तो इतनी जल्दी क्या थी आपको अपना वर्किंग बनने का और इतना ज़्यादा अपना काम करने का? फिर यही रोना रोती रहोगी, इसकी वजह से ऐसे हो गया, आज मैं ये नहीं जा पाई, मेरा काम अटक गया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। जबकि ये है कि 24/7 तुम्हारी मम्मी केयर करती है उस बच्चे की। आप समझ में आया मैडम ने व्लॉग क्यों बनाया? वरना मैडम तो 20-20 दिन तक गायब हो जाती है, क्योंकि मैडम को पार्टनरशिप प्रोग्राम का ये मिला था। तो इसलिए अब जब ऑफर आया है तो फिर तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, चाहे व्लॉग में हम कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, चाहे कोविड टेस्ट दिखा दें, चाहे बच्चे का चीला बनाते हुए दिखा दें, चाहे अपनी गूगल मीट का कुछ सेकंड का, मतलब माइनस सेकंड का ही क्लिपिंग होगी वो दिखा दें। हर चीज़ के लिए झूठी जाने वाली दोनों ननद भाभी हर चीज़ को प्रमोट करने बैठ जाती है, क्योंकि उसका मिलता है इनको पैसा। और बाकी की दुनिया पे चाहे उसका इफेक्ट आए ना आए, उनकी स्किन खराब हो जाए, चीज़ें खराब हो जाए, इनको बस अपने पैसे से मतलब है। कभी हिमालय का, कभी पापा अर्थ का, कभी किसी और चीज़ का, कभी कोलेजन पी कर दिखा रही है, कभी कुछ। मतलब इतनी सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें ये प्रमोट कर रही है ना, इनको तो पैसा मिल रहा है उनसे जो आप वो सारी चीज़ें लो तो फिर इनके जैसी स्किन हो जाएगी। हाँ, फिर झूठी जाना आप भी मिस मत करना, फिर झूठी भी जाना। ये हमारे पिगमेंटेशन दूर कर देता है, स्किन इवन टोन जो है वो उसको ठीक कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, और इतनी सारी चीज़ें कर लेता है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट तो बेवकूफ़ है। तो फ्रेंड्स, हमारी सो कोल्ड वाइब जो है ना वो मैच नहीं हो पा रही थी वेबसाइट टीम के साथ, तो इसलिए हमने उनको फायर कर दिया और नई टीम हम सर्च कर रहे हैं, और उनसे जब हमारी सो कोल्ड वाइब मैच हो जाएगी तो हम उनको हायर कर लेंगे। और क्योंकि हमें शुरुआत से चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, और ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली और ऐसे कह के जो कवर अप किया है ना, असली बात नहीं बताई है कि क्यों वो हटे हैं, उन्होंने छोड़ा है क्या, इनके साथ वो काम नहीं करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली हमने एक साइड से सुना है, इनकी तरफ से सुना है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ की बात ऐसी होगी ना कि इन्होंने उनको रिप्लेस किया है किसी और के साथ। तो गूगल मीट हो गई है, ये हो गया है, और चलो भाई चालू का कंटेंट भी हम रिवील कर देते थे कि फाइनली अम्मी और वो लोग आ गए हैं। अच्छा, ये तो फ्लाइट से जाते हैं तो इनको पता है, लेकिन वो बेचारी चालू अपी वो तो ट्रेन में घसीट के ले जाती है। तो मैं तो बोल रही थी, मेरे मुँह से निकला लैंड कर गए हैं, मतलब वो ट्रेन से आने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो अम्मी लोग यहीं खाना खा लेंगे, मुझे कंटेंट शूट करने का मौका मिल जाएगा। तो चलो भाई चलो, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, मेरी प्यारी अम्मी आ रही हैं। और जबरदस्ती की बातें, वो सो रहा है, वो ये कर रहा था, वो चिड़चिड़ा हो रहा था, वो मुझे ऐसे मुंह बना के दिखा रहा था कि ये मेरे पास नहीं आ रही है, ये करिए। तो मैडम जी, फिर वर्किंग बनने का फैसला तो आपने ले लिया, काम करोगी कैसे छोटे बच्चे के साथ?
अब कहाँ गए वो सो कॉल्ड जो आपकी जो बातें थी, जो आपके डिसीजन थे, नहीं मुझे तो अपने बच्चे को पालना है, हस्बैंड को टिफ़िन बना के देना है, हस्बैंड कहीं जा ही नहीं रहे तो टिफ़िन बना के कहाँ से दोगी। और अम्मी आ रही हैं तो हमने सोचा वो तो नॉनवेज वगैरह तो वो खा ही रही थी, तो चलो हम कुछ अच्छा सा खिलाते हैं। तो देखो हेल्दी खिलाने की बजाय, क्योंकि खुद डाइट कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन हेल्दी खिलाने की बजाय हम फ्राइड खिलाएंगे अम्मी को, क्योंकि दाल तो हेल्दी है लेकिन हम उसके साथ अनहेल्दी फ्राइड बाटी बनाएंगे। क्योंकि अम्मी नहीं है तो 3 दिन से अब मैडम को बनाना पड़ रहा है। तो भाई अब मैडम को बेचारी को, ओए माय गॉड, काम की मारी बेचारी मैडम बेचारी, अब अपना भी बनाना पड़ रहा है, रू बेबी का भी बनाना पड़ रहा है, प्लस अपने फादर इन लॉ का भी बनाना पड़ रहा है। क्योंकि अम्मी नहीं है ना, तो दिखा दिया ये पापा की तोरी, ये मेरी दाल जो रू खा लेगा, रू बेबी भी खा लेगा, और ये आलू और तोरी की सब्जी फिर से रूहान के लिए बनेगी। तो बना रही है ना 3-3 जगह पर बेचारी। नान आ गया है, नान से पूछ लिया कैसा रहा, ये हो गया, फातिया हो गया। जाने से पहले तो तुमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ ब्लेसिंग नहीं दी उसको, कुछ गिफ्ट नहीं दिया तुमने। और तुम्हारे तो प्यारा सा देवर है ना वो, माय बॉय, माय बिग बॉय, तो बिग बॉय को ना ही तो ब्लेसिंग दी और ना ही कोई गिफ्ट दिया उसके हकीके पर। और भाई उससे याद आया मुझे, वहाँ पे जब ये विदा ले रहे थे तो मैंने वहाँ पर इनके मामू को खड़े हुए देखा। एक तो इनके वो बच्चा मामू है जो छोटे मामू हैं, एक इनके वो वाले मामू हैं जो मेहर के पापा का नाम है कारी मामू है, और एक इनके तीसरे वाले मामू हैं, यानी कि सबसे बड़े वाले मामू जो कि क्रेजी कज़न के पापा हैं, वो हमें वहाँ पर दिखाई दिए। अच्छा भाई वैसे तो वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन उस दौरान वो वहाँ पर दिखाई दिए जब ये लोग विदा हो रहे थे। तो एक बात बताओ मुझे, आप कोई भी होगा, अगर आपके बच्चों को कोई बुरा भला कहेगा या कुछ भी कहेगा और फिर वो अपने बच्चों के साथ शामिल हो जाएगा, तो क्या किसी भी माँ का ऐसे मन हो जाएगा उनसे बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर करने के लिए? लेकिन माँ बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, किसी के साथ भी कुछ भी हो। जैसे ये है अपने भाई भाभी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेती, भाई के लिए छोड़ो, भाभी के ने तो दुनिया भर का किया है, भाभी के लिए इतनी बार कई बार ऐसे मोमेंट आए हैं जहाँ इसको भाई भाभी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे कि वो प्रेगनेंसी में जब वो गिरने वाला कुछ एक सीन हुआ था, जो एक क्रू मेंबर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, डोंट टच मी डोंट टच मी। और जैसे कि ट्रोलिंग हो रही थी कपड़ों के नाम पर, जैसे कि ट्रोलिंग हो रही थी कि बेबी नहीं है, बेबी बम्प झूठा है, मतलब प्रेगनेंसी फेक है। तो ऐसे कई सारे ऐसे मौके थे जहाँ पर इसको अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, एज ए घर का मेंबर, एज ए अपना गुरु। हाँ, गुरु से भी याद आया भाई, इसने क्यों नहीं दिया जब ये अपनी इसकी भाभी इसकी गुरु हैं, कि आज इन्होंने जिस जगह पे ये स्टैंड करती है जस्ट बिकॉज इनकी भाभी अगर भोपाल से यहाँ नहीं लाती, भाभी अगर यहाँ पे इसका मेकओवर नहीं करती, तो आज जो चालू दिखती है क्या ये ऐसी दिख सकती थी, या दिखती आ रही थी 2-3 साल से? नहीं, तो इसको भी तो गुरु मानना चाहिए था। भले ही अपने भाई ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन भाभी ने तो बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने इसने ये सारी चीज़ें शुरुआत में बोली भी थी और बताई भी थी। लेकिन वो तब की बात थी जब हम स्ट्रगलर थे, तो चलो नहीं दिया भाई भाभी को, लेकिन इन चीज़ों के लिए एक एज अ फैमिली मेम्बर होने के नाते स्टैंड तो लेना चाहिए, वो भी नहीं। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जैसी माँ वैसी बेटी वैसी माँ हो गई, वो भी अपने भाइयों के साथ ऐसे ही खुश हो गई। उन्होंने एक बार भी इस चीज़ के लिए सवाल उठाया या एरख दिखाने की कोशिश की? अच्छा भाई, उन्हीं की जो बेटी है चूहिया, वो उनको ले आई यहाँ पर। चूहिया मिल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से मिल रही थी। चलो भाई, मुझे लगा शादीशुदा बेटी है, कोई बात नहीं, उसका क्या ही है, वो अपने भाई से है, पापा से, उनकी कंट्रोवर्सी नहीं पड़ना चाहती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूहिया की शादी भी शायद उसी मोहल्ले में ही हुई है, क्योंकि वो वही रहती है अक्सर। और अगर उसकी शादी कहीं और होती तो ये भी तो सुनने को मिलता ना कि ये अपने ससुराल से आई है। तो कहने को तो वो इनके सबसे बड़े वाले मामू की बेटी है, यानी क्रेजी कज़न की सिस्टर है, लेकिन रहती वो भी मुदाहा में ही है। तो उसने सोचा कि मैं अपने नाते रिश्ते क्यों ख़राब करूँ, अगर पापा की और मेरे भैया की और शोएब की, जनाब की, अगर ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो चलो वो तो समझ में आता है शादीशुदा बेटी है। लेकिन पापा जब तो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो में भी आ गए, और अब वापस से अपनी बहन के पास आ गए, जिन बहन के बच्चों को इतना बुरा भला कहा था और उनको अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें भूल गई भाई। मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे और मेरे बेटे के लिए ऐसे कोई कहे, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, सगी बहन क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें मैं जब तक उनसे क्लियर नहीं कर लूँगी और उनको ये बातें ना बोल दूँगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब तक मैं जब तक क्लैरिफिकेशन ना ले लूँगी ना, मैं बातचीत भी ना करूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कैजुअल तरीके से इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था।
चलो ये भी भाई उनके रिश्ते नाते वो देखें, वो जाने, क्या मालूम क्या देखे क्या चुप करा दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्रेजी कज़न आप जो है एक्टिव नहीं है, और ना ही वो कोई भांडा फोड़ रहे हैं, ना ही कोई सबूत लेकर आ रहे हैं, जो कि कुछ सबूत लेकर आने वाले थे। लेकिन उनकी बातों पे क्या ही ट्रस्ट कर सकते हैं। कितनी बार उसने ऐसे चीज़ें अपलोड करी हैं, डिलीट करी हैं, लाए हैं, दिखाया है, मामू को भी दिखा दिया, मतलब अपने पापा को भी दिखा दिया, अपने चाचा को भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि शादी में ना आए हैं, और बल्कि हमारी दादी को भी आने से रोक दिया है। चलो तो बात करते हैं कि अब आ जाती हैं अम्मी और पिज़्ज़ा भी। अच्छा भाई, दोनों आ गई हैं, और साथ ही साथ फिर पीछे पीछे चालू अपी भी आ गई हैं, और क्या कर रहे हैं, दाल बाटी खा रहे हैं। 3 दिन में ऐसे वालेकुम अस्सलाम कुच्ची पुच्ची लल्लो चप्पो ऐसी हो रही है, ओ माय गॉड, जैसे 3 साल से नहीं देखा था सास ने बहू को और बहू ने सास को। और वैसे 20-20 25-25 दिन, एक एक महीना हो जाता होगा, ना वो नीचे आती है ना ये नीचे ऊपर जाती है। हाँ, उनका जरूर ऊपर चक्कर लगता है, क्योंकि वो आती हैं पापा को खाना देने के लिए, अगर कोई सा भी बच्चा घर में नहीं होता है, और अगर बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों के थ्रू खाना भिजवा दिया जाता है। अब बस इतना एहसान कर दिया है कि भाई रू बेबी को नीचे भेज देते हैं ताकि वो थोड़ी देर वहाँ पे खेल ले, और अब वो खेलने भी लगा है, उनको धीरे धीरे करके पहचानने लगा है अपनी दादी को। घुटनों से नीचे बैठ गई हैं, बिल्कुल वो सोफे पे बैठी हैं, नानी खाना खिला रही है बच्चे को। ए रूहान क्या खा रहे हो, रूहान क्या खा रहे हो, तो अम्मी आपको दिखाई नहीं दे रहा रूहान क्या खा रहा है। पापा का तो भाई हमेशा ही पचका करता है, ना अम्मी को उम्मा कराने के लिए कहते वो किया, ना सलाम कराने को कहा, ना वो किया। बच्चा अपनी मर्जी से अपना सर पीट रहा था। अरे भाई मुझे बख्शो, अपने कंटेंट के चक्कर में मुझे इरिटेट मत करो, ऐसा लग रहा था बेचारे को देखकर। बाय करने को कहा तो वो बेचारा क्लैपिंग कर रहा है, मतलब उससे करने को कुछ और कहते हैं, उसकी जो मर्जी होती है वो वही करता है, इनको कंटेंट नहीं देता वो बिल्कुल भी। फाइनली जनाब और मैडम ने बच्चे को बाहर की हवा दिखानी शुरू करी है, पक्षी दिखाने शुरू किए हैं, और बाहर के जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, उससे इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये अच्छा लगता है ना, बच्चों को बच्चों की तरह से ही परवरिश देनी चाहिए, जिससे कि उनको हर माहौल की आदत पड़े, ना कि बस उसको एयर पैक अपने घर में 5 BHK में एसी में बस रखें। उसको बाहर ले जाएं, हवा पानी मॉइस्चर और ये नमी जितनी भी हवा में है अभी इन दौरान जो भी चल रहे हैं, पोल्यूशन जिस तरह का भी, उसमें कम से कम उसमें रहने दें, वरना फिर बच्चे की सेहत को वैसी आदत नहीं होती है, फिर वो उनको अचानक से ले जाने पर नुकसान भी देते हैं। मैडम जनाब अपना खेल रहे हैं, अब बच्चे के साथ अपना वॉक कर रहे हैं, ऊपर से दादी वहाँ से देख रही हैं। और फिर भाई आधे से ज़्यादा व्लॉग तो बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे के खेलते हुए, खिलौने लाते हुए, पटकते हुए पूरा घर फैला हुआ पड़ा रहता है। अब बच्चा इस जगह खेल रहा है, अब बच्चा उस जगह खेल रहा है, उसी में ही उन्होंने आधे से ज़्यादा व्लॉग निकाल दिया है। अम्मी लोग जो है पूरा सफ़र कर आए हैं, फिर अब साफ़ सफाई में लग गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो मैं उनको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ, और आज हम साथ में डिनर करेंगे। डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। हाँ, डिनर ही कर रहे हैं वो, लंच तो पता नहीं कहाँ किया होगा, क्योंकि उनकी जो वहाँ से चलते हैं तो वो जो ट्रेन है वहाँ पे वो 10-11 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच जाती है। मैडम किचन में काम कर रही हैं, तो भी कैमरे से बच्चे को और नानी को शूट कर रही हैं। जनाब कुछ कर रहे हैं तो जनाब बच्चे को दिखा रहे हैं। तो भाई कर क्या रहे हो सिवाय बच्चे को दिखाने के अलावा। और अब फाइनली वारी आती है उस चीज़ की कि ये सबको बताओ भैया भैया, ये सबको बताओ ये क्या है, गुटखा है। ये गुटखा नहीं है, इसको गुटखा नहीं कहते हैं, इसका नाम यही है कि हम इसको गुटखा कहते हैं। ये होता है मीठी पान सुपारी की तरह से, इसमें गोला किसा हुआ होता है, इसमें टूटी फ्रूटी होती है, इसमें गुलकंद पड़ा हुआ होता है, लेकिन इसको वहाँ पे हमारे वाले एरिया में गुटखा कहा जाता है। इसको वो वाला गुटखा मत समझो, इसमें तंबाकू नहीं होता है। तो जनाब ने अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी। चालू अपी उठा के टूटी फ्रूटी को दिखाती है, भाई इसको तो बताओ भोपाल में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं भोपाल में हेमा मालिनी। अब बताओ टूटी फ्रूटी का हेमा मालिनी से क्या लेना देना। कुछ भी नाम लोग रख देते हैं और लोग जो है फिर उसी को ही बोलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये बताइए कि जब हेमा मालिनी छोटी थी तब क्या बोला जाता था, जब वो हीरोइन भी नहीं बनी थी, जब उनको जानते नहीं थे। कहती है भाई ना बड़ी समझदारी से उसको टूटी फ्रूटी बोलते हैं, लेकिन हमने कहा जो भोपाल में बोला जाता है ना वही बोलो। हमने इंस्टाग्राम पे डाला ना तो बहुत सारी जगह पे इसको बोला जाता है मीठा मावा। तो मावा गुटखा जो है ना वो एक ही चीज होती है, क्योंकि जो गुटखा खाते हैं ना, जो इनके मियाँ यानी कि इनके शोहर यानी कि फनी जो गुटखा खाते हैं। और हाँ, फनी नजारा था भाई, जो फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है ना, साथ में बैठ कर दाल बाटी खाई जा रही है। फनी गायब है यहाँ से, फनी पहुंचा सीधा का सीधा अपने रेस्टोरेंट। उसको दाल बाटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है कौरमे में, जो कि वो अपने रेस्टोरेंट में खाएगा। तो हम ना इसको भोपाल में बहुत खाया करते थे, इसको भोपाल में मीठा गुटखा कहा जाता है। तो वहाँ पे ना हम खाते थे और मैं रोज लेकर आता था अपनी अम्मी के लिए। भाई इनकी कहानी पे तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, कहते कुछ और है, फ्लो में बातें कुछ और निकल आती हैं। और वैसे बड़े डाउन टू अर्थ बनने के लिए कहते हैं हम इतने गरीब थे, हम इतनी गरीबी से निकल के यहाँ तक आए हैं, अमरूद खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे लेकिन गुटखा खरीदने के पैसे हुआ करते थे, ये वाला गुटखा। फिर मीठा पान कभी है, और गुलकंद तो आपको पता है अमरूद से ज्यादा महंगा आता है गुलकंद। अम्मी
बताती हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। क्योंकि हम कभी कभी ना मीठा पान खा लेते हैं, क्योंकि गुटखा, पान सुपारी, ये जो है ना मोदाहा और कानपुर में लेडीज़ भी खूब आराम से पान सुपारी गुटखा ये सब चीज़ खाती हैं। और आपने ये लाइव एग्जांपल तो देख ही लिया है, फनी के घर में जो दोनों लेडी हैं वो दोनों सब खाती हैं ये। इसलिए मीठे पान की बड़ी क्रेविंग हो रही थी अम्मी को, तो उन्होंने कहा हमारे लिए मीठा पान ले आओ, तो उसने कहा भाई के लिए भी मीठा गुटखा ले आना। ये अम्मी ने अपनी तरफ की स्टोरी बताई कि मैं अपने बेटे को भूल ही नहीं हूँ, भले मेरा बेटा साथ में नहीं है लेकिन मैं शानू के लिए गुटखा जरूर लेकर जाऊंगी ताकि उसे भोपाल की और मुदाहा की याद आ जाए। चलो मैं भी ट्राई करके बताती हूँ। और मैडम का हमेशा का एज यूजुअल, मुंह में डाली कोई चीज़, हाथ से जैसे कहा ना वेरी नाइस, जैसे उससे कराती हैं नोहान बेबी से, तो वेरी नाइस वाले पोस्चर में ऐसे फिंगर को ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे बोला और एक आंख ट्विंक की। ये था मैडम का बहुत सुपर बोरिंग सा व्लॉग। अगर पार्टनरशिप का उनको नहीं मिलता तो शायद ये व्लॉग भी नहीं बनाता, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं व्लॉग बनाने के लिए। उन्होंने सोचा कि चलो भाई चलो अम्मी के लिए कुछ बना देते हैं, थोड़ा सा कंटेंट नया हो जाता है और मुझे जो है जो पार्टनरशिप पेड प्रमोशन मिला है वो भी मैं कर देती हूँ। चलिए तो भाई इसी के साथ भी मैं भी रिएक्शन एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।